जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं कृष्ण साकार रूप में प्रकट होता हूँ। इस कथन से यह स्पष्ट है कि हर युग का अंत और नवीनीकरण सृष्टि की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह कोई अकस्मात घटना नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित चक्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, उसका अंत कब और कैसे होगा? क्या सृष्टि का अंत पहले से तय है या हमारे कर्म से बदल सकते हैं? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस सवाल के जवाब को लेकर अनेक रहस्यमयी बातें कही गई हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सृष्टि का अंत कोई अकस्मात घटना है या एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारा वर्तमान और हमारे कर्म इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं? हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के चक्रीय चक्र को सृष्टि चक्र कहा जाता है। इसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों के अंत में एक विशाल संहार होता है, जिसे प्रलय कहा जाता है। क्या ये प्रलय पहले से तय है? अगर हम भगवत गीता और महाभारत जैसी महान ग्रंथों को देखें, तो हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसे एक निश्चित उद्देश्य के तहत चलने दिया। हर युग का अपना एक अंत है, और हर युग के अंत में सृष्टि का संहार होता है, जिसे हम प्रलय के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जो कलयुग का प्रथम चरण है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। इसमें से लगभग 5,126 वर्ष 2025 के अनुसार बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी कलयुग को लगभग 4,26,874 वर्ष और चलना बाकी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म, पाप और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब यह सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मनुष्य की नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, धर्म और सत्य का लोप हो जाएगा और संपूर्ण संसार विनाशकारी स्थिति में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण का यह कथन यह बताता है कि सृष्टि का अंत और फिर से उसका नवीनीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है, जो हर युग में होती है। इसका मतलब यह है कि सृष्टि का अंत निश्चित रूप से होगा, लेकिन वह केवल एक चक्र का हिस्सा है, ना कि कुछ अचानक या अनियंत्रित रूप से हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अंत पहले से लिखा जा चुका है या हमारे कर्म इसे प्रभावित कर सकते हैं? यदि हम हिंदू धर्म की आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मा जी का आदेश सृष्टि को चलाने के लिए और इसके अंत के लिए पहले से निर्धारित है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि सृष्टि का हर चरण, चाहे वह निर्माण हो, पालन हो या संहार हो, एक निश्चित समय पर होता है। लेकिन हमारे कर्म, हमारी आस्था और हमारे जीवन के निर्णय इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि हम इसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसका मतलब यह है कि सृष्टि के अंत के समय के लिए एक योजना पहले से तय है, लेकिन हम अपनी साधना, ध्यान और कर्मों के माध्यम से उस योजना पर कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में सृष्टि के अंत के बारे में कई तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा था, यह सबसे कठिन युग होगा। इस युग में मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी और धर्म का पालन करना मुश्किल होगा। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब मनुष्य अपने भीतर से सत्य और धर्म को खोजने की कोशिश करेगा, तब वह सत्य की ओर बढ़ सकेगा। यही सत्य है कि अंत के बाद एक नया आरंभ होगा। हमने यह देखा है कि प्रकृति और जीवन के हर पहलू में बदलाव और समापन होते रहते हैं। यह चक्रीय प्रक्रिया ही जीवन की सृष्टि को दर्शाती है। इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि सृष्टि का अंत पहले से ही निर्धारित है, लेकिन यह एक निश्चित उद्देश्य के लिए होगा और यह अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत होगा। अब हम बात करते हैं कि इस बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक चक्र है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब यह सिकुड़ने लगेगा। बिग बैंग थ्योरी और बिग क्रंच थ्योरी इसी बात का समर्थन करते हैं। यानी विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सृष्टि का अंत निश्चित है, लेकिन विज्ञान यह नहीं मानता कि यह किसी दैवीय शक्ति के कारण होगा। इसके अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है
अब अगर हम धर्म और विज्ञान दोनों को जोड़ें तो यह समझ आता है कि सृष्टि का अंत तो तय है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का हिस्सा होगा। तो क्या सृष्टि का अंत पहले से लिखा जा चुका है? इस सवाल का उत्तर शायद हाँ है। सृष्टि का अंत निश्चित रूप से होगा, लेकिन यह एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लेकिन ब्रह्मा द्वारा निर्धारित समय और चक्र से हम पूरी तरह से बाहर नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अपने जीवन में यही समझने की आवश्यकता है कि सृष्टि के अंत की चिंता करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान को सही तरीके से जिए। अगर हम धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलते हैं तो हमें विश्वास है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकते हैं और अंततः उस चक्र के हर हिस्से को सही तरीके से निभा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।